Hello everyone, welcome to another video. In this video we are going to learn about power content in an amplitude modulated wave. Right? So let's begin. देखिए, हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में देखा कि अगर सिंगल टोन एम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड इक्वेशन है वो ये वाला आता है, AC cos ओमेगा CT। एक हायर फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट आता है ओमेगा H पर जो होता है विच इज ओमेगा H क्या था, जिसमें ओमेगा C प्लस ओमेगा M की बात करते हैं। ठीक है, ओमेगा C कैरियर फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा M हमारे पास मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा H क्या होता है, ओमेगा H हमारे पास होता है इट इज ओमेगा C प्लस ओमेगा M। ऐसे ही ओमेगा L हमारे पास क्या होता है, ओमेगा L हमारे पास होता है ओमेगा C माइनस ओमेगा M। दिस इज ओमेगा L, दिस इज ओमेगा C एंड ओमेगा H। तो हमें इस वीडियो में सीखना है कि हर एक, अगर ये हमारा मॉड्यूलेटेड इक्वेशन है तो इसका टोटल पावर कितना होगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं टोटल पावर को PT से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो देखिए, कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल होता है, हमें पता है इसका पावर कंटेंट कितना होता है, AC स्क्वायर बाय 2, राइट। AC जो इसका मैग्नीट्यूड है बाय 2। अब यहाँ ये भी cos ओमेगा H भी एक हमारे पास साइनोसॉइडल सिग्नल है, हम देखें, और इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना है, MAC बाय 2। तो इसका अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे MAC स्क्वायर बाय 2, राइट, इंटू 1/2 जैसे यहाँ पर था। सेम ओमेगा L वाले कंपोनेंट का कैसे निकालेंगे, MAC स्क्वायर, M इंटू AC बाय 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये कैरियर का कंपोनेंट है ये वाला, राइट। ओमेगा H क्या है, ये इसको हम बोलते हैं अपर साइड बैंड, और ओमेगा L को हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड। ये दोनों साइड बैंड्स होते हैं, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारे पास क्या क्या जा रहा है, एक तो कैरियर सिग्नल जा रहा है, एक लोअर साइड बैंड जा रहा है, और एक अपर साइड बैंड जा रहा है। यही तीनों चीजें जा रही है। तो ये वाला पावर हमारा आ गया किसका, कैरियर पावर। ये वाला पावर किसका, ओमेगा H, मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी पे कंपोनेंट था, है ना। तो हायर फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं अपर साइड बैंड पावर। और ये हमारे पास ऐसे ही किसका पावर बन गया, जो लोअर साइड बैंड है इसका पावर बन गया, राइट। तो देखिए यहाँ पे सब में AC कॉमन है, अगर हम AC स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लें तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है, 1 प्लस M स्क्वायर बाय 2, राइट, PC इंटू, और ये क्या था, AC स्क्वायर बाय 2 क्या हमने बताया था, कैरियर का पावर, तो हमने इसको PC से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इट बिकम्स PC इंटू 1 प्लस M स्क्वायर बाय 2। M क्या है, M आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स था, राइट। तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो क्या होगा, हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या आया, PT इज इक्वल्स टू PC इंटू 1 प्लस M स्क्वायर बाय 2। बच्चे इस पे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, अगर मैं इस फॉर्मूला को एक्सपेंड कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PC प्लस PC इंटू M स्क्वायर बाय 2। और अभी हमने लिखा था कि जो PT होता है ये कैरियर पावर, ठीक है, कैरियर पावर प्लस लोअर साइड बैंड प्लस अपर साइड बैंड, यही तीन पावर्स थे, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, कैरियर पावर। मतलब ये दोनों पावर कौन से हुए, ये हमारे साइड बैंड्स के पावर हुए। साइड बैंड्स के पावर कितने आए, PC इंटू M स्क्वायर बाय 2। अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ लोअर साइड बैंड का पावर कितना होगा, तो क्या करेंगे, जो साइड बैंड का पावर है PC इंटू M स्क्वायर बाय 2 इंटू 1/2, इसका आधा हो जाएगा। ऐसे अपर साइड बैंड कितना हो जाएगा, इस टोटल जो साइड बैंड पावर है ये वाला, इसका हाफ, PC M स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूलाज हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अगर मुझे एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, और AM के केस में हमारे पास ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कितना है, तो देखिए अभी हमने बात किया कि हमारे पास टोटल पावर कितना था, PC इंटू 1 प्लस M स्क्वायर बाय 2, राइट। और अभी इससे पहले वाली स्लाइड पे हमने देखा कि साइड बैंड पावर कितना है, PC इंटू M स्क्वायर बाय 2, कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर। अब हमें ये समझने की जरूरत है, यहाँ पर देखिए आपके पास ये तीन कंपोनेंट है, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट किसकी वजह से आ रहे हैं, ये मैसेज सिग्नल की वजह से आ रहे हैं, और ये कैरियर पावर है। क्या कैरियर पावर अपने आप को इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, नहीं, ये तो सिर्फ कैरियर है ना, इसको हमने यूज किया हमारे मैसेज सिग्नल को ले जाने के लिए, सुपर इम्पोज किया हमने अपना मैसेज सिग्नल। तो हमारा इन्फॉर्मेशन कहाँ छुपा हुआ है, हमारा इन्फॉर्मेशन मैसेज सिग्नल में है, कैरियर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा पावर कंज्यूम कर रहा है यहाँ, पावर। तो अगर हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे,
देखिए एफिशिएंसी क्या होता है, साइड बैंड का पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। मतलब यूजफुल पावर कितना है, यूजफुल पावर कहाँ कंज्यूम हो रहा है, सिर्फ जो मैसेज सिग्नल में वही उतना हमें बहुत नेसेसरी है, लेकिन टोटल हमारा उसमें कैरियर भी जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, साइड बैंड पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। साइड बैंड पावर ये था डिवाइडेड बाय दिस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा m² अपॉन 2 + m²। ठीक है, और हमने देखा AM के केस में हमारा M का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 100% मॉड्यूलेशन 1। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ M इक्वल्स टू 1 इन दिस इक्वेशन यू विल गेट दैट द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन AM इज 33%, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगर हमें करंट्स की कैलकुलेशन करनी है, अगर हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीनाज है और वहाँ पर हमें करंट की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, तो देखिए सेम रिलेशन है, PT इज इक्वल्स टू PC इंटू 1 + m²/2। ठीक है, और PT क्या होगा, I² IT²/R। ठीक है, और PC क्या होगा, IC²/R इंटू 1 + m²। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो IT विल बी इक्वल्स टू IC √1 + m²/2, राइट। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि पावर कंटेंट इन मल्टी टोन AM सिग्नल। अब हमें यहाँ समझना होगा, हमने अभी तक जितनी बात की वो हमने किया है सिंगल टोन के लिए, राइट। सिंगल टोन क्या होता है, सिंगल टोन वो होता है जहाँ पर हमारा जो M को हम क्या कह रहे हैं, मैसेज सिग्नल है, उसके पास सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट है, cos ω/m, राइट। मल्टी टोन सिग्नल क्या होगा, मल्टी टोन में हमारा m, अगेन मैसेज सिग्नल विल हैव मोर देन वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। कुछ इस तरह का सिग्नल बन जाएगा, A1 cos ω/m1 प्लस A2 cos ω/m2 प्लस कुछ भी हो सकता है, मैनी नंबर ऑफ, मतलब इसके पास मोर देन वन टोन है। टोन मतलब फ्रीक्वेंसी, एक से ज्यादा जब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे हमारे मैसेज सिग्नल में। और कैरियर, ध्यान रखिएगा, कैरियर के पास एक ही फ्रीक्वेंसी होगा, AC cos ω/CT, राइट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कैरियर के पास एक ही फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन जो मैसेज सिग्नल है इसके पास मोर देन वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे, राइट। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन सिंगल टोन एंड मल्टी टोन। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि मैसेज सिग्नल विल हैव मोर देन वन फ्रीक्वेंसी। मोर देन वन में मैंने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है मैसेज सिग्नल के अंदर। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मैसेज सिग्नल अभी तक जो हम ऐसे इतना अच्छा क्लीन प्लॉट कर रहे थे, वो ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो, करेक्ट। तो हमारे पास देखिए मॉड्यूलेटेड इक्वेशन क्या आता है, मॉड्यूलेटेड इक्वेशन होता है AM के केस में AC + m इंटू cos ω/CT। अब m का वैल्यू पुट कर दीजिए, m क्या है, AM cos ω/m1 इंटू AM2 इंटू cos m2 इंटू cos ω/CT, यही होगा, राइट। AC कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बन जाएगा AM1/AC, जिसको मैंने M1 से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर बन जाएगा AM2/AC, तो उसको हमने M2 से लिख दिया। सब ब्रैकेट्स खोल दीजिए, सारे ब्रैकेट्स जब ओपन कर देंगे तो बन जाएगा AC cos ω/CT, M1AC cos ω/m1 cos ω/CT, M2AC cos ω/2 cos ω/CT। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड, तो यहाँ बन जाएगा 2 cos A cos B, यहाँ भी बन जाएगा 2 cos A cos B। अगेन 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दीजिए, cos A + B cos A - B। फर्स्ट टर्म एज इट इज M1AC/2 एज इट इज, ये 2 cos A cos B बन गया, cos ω/C + ω/m1 प्लस cos ω/C - ω/m1। ऐसे यहाँ पर बन जाएगा cos ω/C ω/m2 प्लस cos ω/C - ω/2। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लॉट करें, अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ ऐड ऑन करना चाहूंगी। हाँ, यहाँ पर हम मान रहे हैं कि जो मेरा ω2 का वैल्यू है, ω2 इज ग्रेटर देन ω/m1, ω/m2 ऑफ m2t इज ग्रेटर देन ω/m1, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ से अगर आपको पावर कैलकुलेट करना तो इसका पावर कितना हो जाएगा, AC²/2, करेक्ट। यहाँ पर दो कंपोनेंट है, इनका पावर कितना हो जाएगा, M1² AC² / 8, राइट। तो देखिए यही हमने लिखा है,
AC square by 2, M1 AC square by 4, तो देखिए यहाँ से हमारा टोटल पावर कितना होगा, AC स्क्वायर बाई 2। इस स्लाइड पर चलते हैं, देखिए यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर दो कंपोनेंट है ना, तो M1 AC स्क्वायर बाई 8 इंटू 2, क्योंकि दो कंपोनेंट लिखेंगे तो M1 AC स्क्वायर बाई 4, सेम यहाँ पर बन जाएगा M2 AC स्क्वायर बाई 4। तो आगे चलेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं इट इज AC स्क्वायर बाई 2, M1 AC स्क्वायर बाई 4, M2 AC स्क्वायर, M2 स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा टर्म, राइट। AC स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस M1 स्क्वायर बाई 2 प्लस M2 स्क्वायर बाई 2, राइट। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, ये अंडर रूट 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। तो यहाँ से MA का वैल्यू क्या होगा, MA इज इक्वल्स टू अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, नाउ अगर आपको बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है तो अभी मैंने आपको कहा था कि हम मानकर चल रहे हैं कि मेरा जो ओमेगा M2 है इट इज ग्रेटर देन ओमेगा M1। अगर ओमेगा M2 इज ग्रेटर देन ओमेगा M1 तो देखिए मैं सिर्फ अभी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए प्लॉट करूँ, मेरे पास एक इम्पल्स आएगा कहाँ पर, ओमेगा C पर, सेम एक आएगा ओमेगा C पर। सेकेंड इम्पल्स आएगा ओमेगा C प्लस ओमेगा M1 पर, ओमेगा C, अच्छा ये लिखा हुआ है इधर, ओमेगा C प्लस ओमेगा M1, सेम यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा C प्लस ओमेगा M1। यहाँ पर होगा वो उसका वैल्यू कितना होगा, माइनस ओमेगा C माइनस ओमेगा 1। सेम आएगा आपका ओमेगा C माइनस ओमेगा M1 पर, यहाँ पर आएगा माइनस ओमेगा C प्लस ओमेगा M1 पर। फिर एक ओमेगा C प्लस ओमेगा M2, ओमेगा C माइनस ओमेगा M2। तो अगर मुझे इसका बैंडविड्थ कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, जो आपके पास मैक्सिमम बैंडविड्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा H माइनस ओमेगा L, राइट। तो यहाँ पर अगर हम स्पेक्ट्रम में देखें तो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना है, ओमेगा C प्लस ओमेगा 2, राइट, ओमेगा C प्लस ओमेगा 2। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना है, ओमेगा C माइनस ओमेगा 2, ओमेगा C माइनस ओमेगा 2, करेक्ट। ये Z नहीं है, ये 2 है, ठीक है। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो इट इज 2 ओमेगा 2। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक मैक्सवेल सिग्नल था जिसमें दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट थे, है ना। तो उसमें से हमारा बैंडविड्थ कितना आया, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका डबल, राइट, करेक्ट। आई होप आई एम क्लियर अप टू हियर, राइट। इफ यू लाइक this video, please subscribe my channel and thanks for watching the video. If you have any doubt, please drop a message in the comment box. Thank you very much.